हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज क्लास 9 के स्टूडेंट। आज सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें लेसन नंबर 1 चल रहा है, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो इस तरीके से हम लोगों ने लॉन्ग के कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, उनको पिछले वीडियो में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग जो है वो लघु के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट करेंगे और इसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, ठीक है, क्या तात्पर्य है। तो हम लोग यदि हिंदी में बात करें तो लोकतंत्र में दो शब्द हैं, लोक और दूसरा है तंत्र। अब यहां पर लोक का तात्पर्य जो है वो है जनता, या इसको लोक कह सकते हैं, ठीक ना। और जो तंत्र है वो है, उसको शक्ति कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं। इस तरीके से जो लोकतंत्र है वो जनता की शक्ति या जनता का शासन जो है उसे लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है, लोगों का शासन। और हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रणाली है। इस तरीके से लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब हम लोग यहां पर देखें कि लोकतंत्र शासन का सर्वोच्चतम रूप है, अर्थात व्यवस्था है, और यह अपेक्षाकृत अन्य शासन स्वरूपों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं न्याय संगत है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो निहित है। लोकतांत्रिक देशों में, बहुत से विश्व के अनेक देशों में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां पे प्रचलित है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है वो शासन संचालन में, शासन के चुनाव में जो है वो जनता कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन्वॉल्व होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो शासन कार्यों में सहयोग करते हैं, देश का शासन चलाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे देश जो है लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। भारत भी बहुत बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर हम चर्चा करें कि लोकतंत्र वास्तव में है क्या चीज। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोकतंत्र है उसके लिए इंग्लिश का एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसमें हम देख लेते हैं दो शब्द क्या है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया, यानी डेमोस और क्रेसिया। ये दो शब्द जो है वो डेमोक्रेसी मिलकर के, दोनों शब्दों से मिलकर के डेमोक्रेसी बना हुआ है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो डेमोस है और क्रेसिया है, इनका अलग अलग अर्थ भी निकल करके सामने आता है। डेमोस का अर्थ होता है वही जो हिंदी में था, जनता, और क्रेसिया जो है वहां पर वही चीज निकल कर आती है, शक्ति या शासन। इस तरीके से डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो आता है जनता की शक्ति, जनता की शक्ति, यानी एक ऐसी शक्ति जो देश के संचालन में अपना अहम भूमिका, अहम रोल जो है
अदा करती है वो है जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनता सरकार को चुनती है। यानी सरकार बनाने में और सरकार को मिटाने में, चूंकि सरकार का गठन 5 साल का होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और यदि जो भी व्यक्ति या जो भी प्रतिनिधि जो है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसे 5 साल बाद जनता पद से हटा देती है और दूसरे व्यक्ति को जो है वो निर्वाचित करके चुनाव में जितवा करके और फिर से अपना प्रतिनिधित्व करवाती है। तो इस तरीके से जो है तो हम लोग देखेंगे कि जो डेमोस और क्रेसिया जो शब्द है, डेमोस वो उसका अर्थ होता है जनता, और क्रेटिया जो है या क्रेसिया जो है वो है शासन। तो इस तरीके से जो पूरा लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जनता का शासन। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। इस तरीके से ये जो है लोकतंत्र हुआ। अब हम लोग अगला देखेंगे कि लोकतंत्र का गुण क्या है। लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग तर्क रखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन से पक्ष दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो किसी भी अन्य प्रणाली से अच्छी है, क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है वो शासन का उसमें जवाबदेही होता है। जवाबदेही का मतलब कि जो है यदि कोई भी कार्य करता है व्यक्ति प्रतिनिधि तो वो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है, जवाबदेही बनती है, जवाब देना पड़ता है। अगली जो विशेषता है, गुण है, वो है कि लोकतंत्र विचार विमर्श पर आधारित होता है। इसमें कोई भी निर्णय विचार विमर्श पर आधारित होता है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। जब कोई भी निर्णय यदि विचार विमर्श के आधार पर लिया जाता है तो उसमें जो है वो निर्णय करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसमें संभावनाएं बढ़ती है। अच्छा निर्णय आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा काम होता है जब विचार विमर्श के साथ जो है सामूहिक रूप से किया जाता है। अगली विशेषता में देखेंगे कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसलिए लोकतंत्र में अलग अलग विचार समूहों के लोग भी शांतिपूर्ण रह सकते हैं। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अलग अलग विचारों समूहों के लोग भी एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन चला सकते हैं, कर सकते हैं। आगे देखेंगे यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ गरीब और अनपढ़ लोग वही स्थिति प्राप्त करते हैं जो पढ़े लिखे लोग प्राप्त करते हैं। यानी जो वोट देने का अधिकार है वो सबको समान रूप से है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो या अमीर हो गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और उस व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो समान होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अच्छी है, क्योंकि यह अपनी गलती सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यदि 5 साल में कोई व्यक्ति चुन करके सांसद या विधायक बन जाता है तो 5 साल में वो कौन कौन से कार्य करता है उसके अगले चुनाव के रिजल्ट को वो प्रभावित करता है। लोग उसको उसी तरीके से वोट देते हैं। यदि अच्छा काम करता है तो फिर से उसको चुन करके लाएंगे, यदि नहीं अच्छा काम करता है तो उसे जनता जो है वोट नहीं देगी और वो हार जाएगी। और 5 साल में उसको जो सुधार करने का फिर से मौका मिलेगा, वो चीजों को बदलेगा, समझेगा चीजों को कि कौन कौन सी गलतियां हो गई, कौन कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से जो है। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो गलती सुधारने का जो है वो अवसर प्रदान करता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।